हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे भैया जी। जी मेरा नाम अभय शुक्ला है, मैं अयोध्या से आया हूँ। अच्छा, अयोध्या से जी। जी मेरा सवाल कुछ है, बोलिए। उसके पहले सवाल उत्पन्न क्यों हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। जी सूरत में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे हम 3 लोग काम करते हैं, एक दलित जाति के हैं और एक मुस्लिम जाति के। तो हम लोग एक बार भोजन करने के लिए बैठे, तो हमने तो अपना भोजन उनको दिया, फिर उन लोगों ने मुझे अपना दिया, तो मैंने अपना वो उनका भोजन नहीं किया, मैंने मना कर दिया। मैं बोला भाई आपका भोजन नहीं करूँगा। तो बोले क्यों, मैं छोटी जाति का हूँ इसीलिए। मैं बोला नहीं, छोटी जाति का नहीं, आप मांसाहार करते हो इसलिए। तो बोले नहीं, ये तो साइंटिफिक रीजन है जो है कि मांसाहार से जो है ताकत आती है। मैं बोला नहीं, ये चीज़ गलत है क्योंकि इसमें जीव हत्याएँ होती है। तो जो दलित थे वो बोले नहीं, मैं संविधान को सिर्फ मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ, तुम कोई रीजन दो मुझे, साइंटिफिक रीजन कि भगवान है। मैं बोला ठीक है चलो रीजन देता हूँ तुमको। मैं बोला कि अगर जो सवाल पूछूंगा वो जवाब देना। बोले हाँ ठीक है। मैं बोला कि अगर तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो क्या करोगे। तो बोले कि जाके डॉक्टर के पास जाऊंगा, चेक कराऊंगा, फिर जो ब्लड ग्रुप मैच करेगा डॉक्टर वो चढ़ा देगा। मैं बोला खून कहाँ से चढ़ाएगा। बोला जिसका मैच करेगा ब्लड ग्रुप उससे चढ़ाएगा। मैं बोला खून बनता किससे है। तो बोले जो मैं खाता हूँ। मैं बोला मतलब जैसे मैं दाल चावल खाता हूँ तो उससे ही बनता है। मैं बोला तो फिर साइंस जब इतना आगे है तो फिर साइंस को फिर ऐसा मशीन निर्माण करना चाहिए कि दाल चावल डालो और खून बन जाए। वाह, ऐसा कितना बढ़िया तर्क दिया आपने, सुंदर। तो बोले कि नहीं फिर भी मैं नहीं मानता हूँ, मांसाहार तो करना चाहिए। और कोई उदाहरण दो। मैं बोला मांसाहार का भी है कि मैं बोला आसपास जो जीव है तुम्हारे, मैं जानवर की बात नहीं करूंगा, जीव में सब आगे उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे जीव है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है। बोला कुत्ता बिल्ली पानी कैसे पीते हैं। तो बोले वो तो जीभ से पानी पीते हैं। मैं बोला भैंस, गाय भैंस वो भी जीभ से ही पानी पीते हैं। बोले हाँ। मैं बोला इंसान कैसे पानी पीता है। तो बोले वो भी जीभ से ही, वो वैसे मुंह लगा के जैसे गाय भैंस पीती है वैसे ही पीते हैं। मैं बोला ये कारण ये हो गया कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, भगवान ने मांस खाने की जो आंत है जो वो है वो हमें नहीं दिया है। दूसरा कारण है कि मांसाहारी जीव के जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ही खुलती हैं। जैसे शेर है, बाघ है, सियार है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनकी 3-4 दिन बाद ही आंखें खुलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मांस शाकाहारी जीव हैं उनकी जन्मजात आंखें खुली होती हैं। वाह, कितना सुंदर तर्क दिया आपने, साइंटिफिक। तब उन्होंने और बाकी सारे सवाल किए। फिर उसके बाद में मेरे मन में फिर बाद में एक सवाल आया कि मांसाहार के लिए उनको तो मैंने संतुष्ट कर दिया, और भी बाकी सवाल हुए, काफी लगभग 1-1.5 घंटा तक बहस चली थी हमारी उनकी। जी जी तो उनको मैं संतुष्ट कर दिया, लेकिन हमारे मन में फिर एक सवाल आ गया बाद में, हालांकि आपने उत्तर दिया था लेकिन उतना मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बोलिए आपका सवाल, बोलिए। जैसे जो राजा दशरथ जी थे, स्वयं जिनके घर में भगवान ने जन्म लिया, और राजा परीक्षित जी थे जिनकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। जी, फिर जी। ये लोग शिकार क्यों करते थे, क्योंकि शिकार में तो जीव हत्या होती है। हाँ, जैसे हाँ। आपने इसका उत्तर दिया था कि राजा बनने के लिए ऐसा ट्रेनिंग लेना पड़ता था, ऐसा कुछ, या और भी कारण दिया था कि जैसे जो जीव हिंसक हो जाते थे उनको मारना पड़ता था। लेकिन जो राजा दशरथ के बारे में आता है वो छिपे हुए थे वहाँ पे, और उस समय उनको थोड़ी पता था कि ये जीव हिंसक है यहीं पे आएगा, वो तो शिकार के लिए ही फंसे वहाँ पे रुके हुए थे ना। और राजा परीक्षित जो थे वो तो मान लो हो सकता है, लेकिन अर्जुन के बारे में जो जैसा, हालांकि उसमें पढ़ा नहीं हूँ मैं, सिर्फ टीवी में जो रामानंद सागर सीरियल में देखा हूँ कि जब वो इंद्रलोक से जब आए थे वहाँ से, तब बाद में जब वो भगवान कृष्ण ने कहा था कि भगवान शिव की स्तुति करो, उनसे भी अस्त्र प्राप्त कर लो, तब उन्होंने जब वो बाद में दिखाते हैं कि एक सुअर को मारा था। ठीक है, भगवान शंकर ने भी मार दिया सुअर को। हाँ, तो वो फिर वो तो फिर जानबूझ के मारा था ना, तो फिर मतलब मांसाहार तो नहीं करना चाहिए ना, वो तो कृष्ण के भक्त थे। वो मांसाहार करने के लिए नहीं मारा था, वो अपनी धनुर्विद्या का प्रस्तुतिकरण करने के लिए, जैसा कि बताया कि आज भी डॉक्टर, आज के भी डॉक्टर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चूहे पर करते हैं, चूहे को फाड़ते हैं, मारते हैं। कोई भी मेडिकल साइंस का स्टूडेंट चूहे का ही प्रयोग करता है। क्यों, चूहे है, कई बार बंदर का भी प्रयोग होता है ना। तो ये क्या है, ये विद्या को पढ़ने के लिए। भाई आज के मेडिकल साइंस के स्टूडेंट यदि चूहे पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो वो नॉलेज आएगा ही नहीं। उसी प्रकार हमारे जो देश के राजा महाराजा थे, जैसे कि राम जी ने भी मृग का वध करने गए, जब माता सीता ने कहा सोने का मृग, भले वो सोने का था पर था तो मृग, भले वो मारीच था पर था तो मृग, जीव हत्या तो नहीं करना चाहिए था। तो राम जी ने क्यों किया, क्योंकि उस समय राजाओं महाराजाओं को, राजकुमारों को वो चीज की छूट थी, वो एक्सपेरिमेंट था कि भाई आपको राजगद्दी संभालना है तो आप चलते मृग को मारते थे ज्यादा, क्योंकि मृग तेज भागता है, उस पर निशाना लगा लेगा जो, मतलब वो परफेक्ट निशानेबाज है। इसलिए उन समय पे राजा और क्षत्रियों को, खासकर क्षत्रियों को, क्षत्रिय था, जैसे ब्राह्मण को जीव हत्या वर्जित है, किसी को नहीं मारना ब्राह्मण के लिए, पर क्षत्रियों के लिए शेर और हिरण इत्यादि, सुअर इत्यादि, इन लोगों को मारना जायज था। जैसे कि डॉक्टरों को चूहे मारना जायज है, वो भी एक्सपेरिमेंट के लिए, ना कि अन्य क्या मारता ही रहे, ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए आप मार सकते हैं। उसी तरह कुछ राम जी के 14 साल में शिकार की घटना केवल एक ही बार तो आई है मृग की, बार बार तो 14 साल तक रोज तो नहीं करते रहे, कभी कभी कर सकते हैं आप। खाने में भी लिखा है कंदमूल फल खाओ, कहीं मांसाहार का, हाँ, मांस का कहीं प्रयोग नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट था।
उस आधार पर क्षत्रियों को छूट थी कि आप जंगल के इन जीवों का शिकार कर सकते हैं। और उन जीवों में भी कौन सी जीव, जैसे कि जंगल से लकड़ी लाने का विधान था, तो कौन सी लकड़ी जो सूख चुकी है, हरी नहीं, जो पेड़ की टहनियां सूख गई हैं, गिर गए, उनको लाना। उसी तरह कुछ शेर ऐसे थे कि जो अन्य शेरों को परेशान करते थे। जैसे कुछ गाय, एक गाय ऐसी होती है जो 50 गाय को परेशान करती है, तो एक गाय 50 को परेशान। उसी प्रकार एक सुअर बहुत को परेशान, वो दबंग बना हुआ है, तो फिर उसे मारने का कहते थे कि ये ज्यादा आतताई है, जंगल में उथल पुथल मचा रहा है, इसे मारो ताकि और जीवों में शांति हो। तो जो हमारे समाज में भी जो कुछ दुष्ट लोग होते हैं, ऐसे जानवरों में भी कुछ दुष्ट जानवर होते हैं, उन्हें मारने का है कि इन्हें मारो तो जानवरों में भी शांति रहेगी और इस प्रकार से इनका भी भला होगा और जीवों का भला होगा, दुष्ट आदमी से बचाव हो जाएगा। तो ये उसके कारण थे। और क्षत्रिय धर्म के लिए ही लिखा है, ना तो ब्राह्मण के लिए, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए। जो राजा बनने का अधिकारी है वो शिकार करेगा। भाई जो डॉक्टर बनेगा वही चूहे को मारेगा। मैं नहीं मार सकता क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना ही नहीं, या मैंने वो एग्जाम दिए नहीं, मैंने पढ़ाई की नहीं, ठीक है। तो राजा जो बनेगा वही शिकार करेगा, जो बनने की दौड़ में है वो सब नहीं, ठीक है। बहुत सुंदर, मेरे को तो आपके तर्क बहुत अच्छे लगे। और आप जैसे लोग हर फील्ड में जा जाके अपने सनातन की रक्षा कर रहे हैं, अपने तर्कों के साथ, अपनी बातों के साथ, ये बहुत अच्छी बात कि आपने जवाब दिया, और वो भी बहुत अच्छा जवाब दिया। और सुअर का भी जवाब दिया था मैं, बोला सुअर क्या गंदा चीज खाता है, उससे भी खून बनता है, उसका बच्चा जो पैदा होता है उससे दूध भी बन जाता है। बिल्कुल, साइंस तो वैसा नहीं कर सकता ना कि जो सुअर खाता है वो चीज से लेके मांस बना दे, खून बना दे, फिर दूध भी बना दे, वैसा सही है, सही चीजें तो नहीं हो सकता है। सही है, तो परमात्मा ही कर सकते हैं। हम रोटियां खाते हैं और हमारी खाई हुई रोटी से केवल खून नहीं बनता, हमारे अच्छे विचारों का निर्माण उसी रोटी से होता है। हमारे अंदर की जितनी हड्डियां हैं, हमारी जितनी भी धातुएं हैं, सब उसी अन्न से न बनती हैं। खून बनता है, पुरुष का तेज भी उसी से तैयार होता है, उसी अन्न से, जिससे संतान उत्पन्न होती है। तो एक रोटी में सब कुछ होता है, पर ईश्वर ने ऐसी मशीनें फिट की हैं कि खून भी अलग निकल गया, मांस के लिए अलग निकल गया, वीर्य के लिए अलग निकल गया, मतलब एक रोटी से सब कुछ तैयार हुआ। कितनी बड़ी व्यवस्था है ये। एक रोटी से सब चीजें अलग कोई विज्ञान नहीं कर सकता। खून अलग कर ले, मांस अलग कर ले, हड्डियां अलग कर ले, विचार अलग कर ले, कैसे होगा। बहुत सुंदर, अच्छा लगा, बहुत सुंदर जी। गुरु दीक्षा लेने का है मुझे कल सुबह 9 बजे जी। और हमारी बहन जो है अभी सूरत में ही रहती हैं, तो उन्होंने, रेखा पांडे नाम है, तो उन्होंने सवाल किया था कि महाराज जी से पूछ लेना कि यहाँ तो मैं अभी नहीं आ सकती, तो मुझे फोन पे ही कोई गुरु मंत्र दे दें। वैसे अभी उनसे बोलना कि वो श्रीमन नारायण का जाप करें, जब कभी आएंगे तो मंत्र व्यवस्थित रूप से ही दिया जाता है, हम उनको देंगे, पर अभी वो श्रीमन नारायण का जाप करें, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे। खुश रहिए।